हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। और देखो आज, ठीक है, चंद्रमोहन सिंह, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब बढ़िया हो? ठीक है। आज देखना, अच्छा आपका भी नाम लेना है, रितिका, ठीक, अच्छा सानिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी के, गुड मॉर्निंग। आज देखना अपने बिंदु को आगे बढ़ाते हुए देखना है अगला जो प्रकरण अपना है। तो आज देखो हम आपके माध्यम, अपने वीडियो के माध्यम से मैं आज तक पहुंचाना चाहता हूं। संधि का एक टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखना है संधि। आज टॉपिक जो अपना चलने वाला है उसका नाम क्या है प्यारे मित्रों? संधि, ठीक। तो देखना संधि, सबसे पहली बात, संधि की परिभाषा क्या है। कहने का मतलब ये है कि देखो, है तो बहुत बड़ी, मतलब इतनी आसान है संधि, इतनी आसान है ना, बहुत इजी है, परंतु आप लोगों ने इसको बड़ा बना दिया है, भारी बना दिया है, ठीक है। तो संधि देखना, सबसे पहली बात, जब संधि लिखी है तो संधि का संधि विच्छेद होता है क्या देखना। संधि के पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, पहले आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। सभी स्टूडेंट देखना, ध्यान देंगे। यहां जो ये संधि मैंने लिखा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये संधि है, और एक मैंने यहाँ क्या लिखा, एक संधि मैंने ये भी लिखा। तो देखना किसी के मन में आ रहा होगा, बताएं कि संधि कौन सी सही है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि संधि है कौन सी सही, वो देखना है। संधि ऐसा देखा जाए तो यह भी सही है और यह भी सही है। संधि लिखी हुई क्यों सही है, इसका कारण क्या है, वो कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखना, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है, संधि विच्छेद होता है, देखना सम प्लस क्या होता है, धी होता है। इसका मतलब क्या होगा, संधि का पहला शब्द होगा, संधि का दूसरा शब्द होगा। प्यारे मित्रों आप मेरी बात समझो कि देखना, यह संधि, संधि का पहला शब्द है, संधि का दूसरा शब्द है, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना होगा, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिला। तो देखना, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं मिलता हो, और देखना है क्या है संधि, देखना संधि के दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या मिला है, ध मिला है। आगे क्या बचा है, ई बचा। अब देखना यहां से बदलाव कितने होंगे, दो होंगे। प्यारे मित्रों आप मेरी बात समझो, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर रहित तो मैं मिलता हो, और ये देखना है कैसे मैं तक की सारणी में, आप समझेंगे मेरी बात कि कैसे और कैसे मैं तक की सारणी में जो स्पर्शीय वर्ण हमारे होते हैं, स्पर्शीय वर्ण देखना है कैसे मैं तक की सारणी में अगर स्पर्शीय वर्णों से अगर योग करता है स्वर रहित में, तो ये कितने आदेश करेगा, मात्र दो आदेश करेगा। पहला आदेश क्या करेगा, अनुस्वार में आदेश करेगा। नंबर दो आदेश क्या करेगा, जिस वर्ण से योग करेगा उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण, देखना सामने वाले वर्ण का, सामने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण लिखा जा सकता है, पांचवा वर्ण लिखा जा सकता है। अर्थात इसका कहने का मतलब उद्देश्य ये हुआ, देखो यहां से क्या हुआ, अब बताएं मुझे आप, जो कैसे मैं तक की सारणी है बताएं क्या तय वर्ग का है या नहीं है, तय बताएं, तय वर्ग माता वर्ग का पांचवा क्या होता है, बताएं आप, बताएं ना। तो देखना इसी का क्या होता है, न होता है। तो इस प्रकार से देखना, पहला तो इसने अनुस्वार में आदेश करा, दूसरा काय में करा, स्वर रहित न में करा, क्योंकि यहाँ भी स्वर रहित में था तो यहाँ भी क्या होगा, हल चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। बात क्लियर। आगे अगर इसको वापस से जोड़ना चाहते हैं तो देखना, एक बार मैं अनुस्वार का प्रयोग करता हूं, एक बार अगर मैं अनुस्वार का प्रयोग करता हूं तो एक प्रकार से संधि ये लिखी जाएगी, और यहां से मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां से देखना है, एक बार अगर मैं ने का प्रयोग करता हूं तो एक प्रकार से ये संधि देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों कौन सी संधि के उदाहरण होंगे प्यारे मित्रों, ये कौन सी संधि के उदाहरण होंगे, व्यंजक संधि के उदाहरण होंगे। प्यारे मित्रों आप समझ रहे हो बात। तो देखना आगे इसको प्रकरण को बढ़ाते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक। तो आगे देखना है कंडीशन क्या बनती है, बात चल रही थी हमारी संधि। तो देखना इसी की जो परिभाषा है प्यारे मित्रों मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ। तो देखना बात चल रही है, और देखना है आपको पता होगा, अच्छे से जानते होंगे आप सब लोग कि संधि को क्या कहा जाता है। देखना संधि क्या होती है प्यारे मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता कि दो वर्णों के योग से, देखना दो वर्णों के योग से
जो दो वर्णों के योग से जो बदलाव या विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि कहते हैं। देखना अभी प्यारे मित्रों, आप मेरी बात समझेंगे अच्छे से कि देखना इसने कहा दो वर्णों के योग से जो बदलाव होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है संधि। ठीक, आप समझ रहे होंगे कि संधि की जो परिभाषा थी वो मैंने आपके सामने लिखी है। देखना आपके सामने उल्लेखित करा है कि दो वर्णों के योग से जो संधि, तो उसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? की संधि कहा जाता है। दूसरी कंडीशन, वर्णों का योग 6 तरह से हम कर सकते हैं प्यारे मित्रों। वर्णों का जो योग है उसको हम 6 तरह से कर सकते हैं। देखना है वो क्या कंडीशन है, मैं आप बताने वाला हूं, आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पहला नंबर अगर देखा जाए तो इसी को कहा जाता है कि देखना है अगर स्वर के साथ में स्वर का योग करा दिया जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि देखना है स्वर के साथ में क्या हो? व्यंजन हो। ठीक, और तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि व्यंजन के साथ में क्या हो? स्वर हो। और देखना है चौथी कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि व्यंजन के साथ में क्या हो? व्यंजन। ठीक, और देखना है पांचवी हमारी कंडीशन क्या बनेगी? हमारी पांचवी बनेगी विसर्ग के साथ क्या होगा? विसर्ग के साथ स्वर होगा। और देखना है छठी कंडीशन आपकी क्या बनेगी प्यारे मित्रों कि विसर्ग के साथ क्या होगा? विसर्ग के साथ क्या होगा? व्यंजन होगा। इस प्रकार से देखना हम अपने वर्णों को 6 प्रकार से हम अपने वर्णों का योग कर सकते हैं। अर्थात कहने का आशय ये हुआ मेरा कि देखना कहा है कि दो वर्णों के योग से जो भी विकार उत्पन्न होता है या बदलाव होता है तो उसी को कहा जाता है संधि। तो देखना संधि जो है दो वर्णों, जो हमारे जो वर्ण है वर्णों का तरीका जो है वो हम 6 तरह से हम जोड़ सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा? स्वर संधि, स्वर का योग स्वर से करा दिया जाए तो पहला वर्ण होगा। स्वर का योग व्यंजन के साथ करा दिया जाए, व्यंजन का योग स्वर के साथ करा दिया जाए, और व्यंजन का व्यंजन से करा दिया जाए, विसर्ग का विसर्ग स्वर से करा और विसर्ग का व्यंजन से करा दिया जाए। तो इस प्रकार से हम वर्णों को हम जोड़ सकते हैं। प्यारे मित्रों, आप समझ रहे होंगे। अगर देखा जाए तो इसी को देखना है तो हमारी जो संधि होती है जिसको कहा जाता है कि मूल रूप से बताएं कि संधि के भेद कितने होंगे मित्रों। हम इसको जवाब कितना देंगे? 3 देंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे नंबर 1 क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि प्यारे मित्रों। और यहां से देखना है कंडीशन ये बनती है कि नाम यहां से क्या बनता है? व्यंजन, और व्यंजन क्या पड़ता है? व्यंजन संधि। और प्यारे मित्रों यहां से जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है? विसर्ग, और क्या पड़ता है? संधि। इस प्रकार से हम संधि देखना है कितने भेद हो गए? 1 भेद, 2 और नंबर 3। हम पढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है तो हम बताएंगे 3 प्रकार की होती है। आपके सामने मैंने लिखा है कि देखो स्वर संधि हो गई, व्यंजन हो गई, विसर्ग हो गई। बात क्लियर है? इसी के बाद में देखना, ठीक है। अरे कमेंट्स जो कर रहे हैं उसको देखना भाई कौन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी मैं बताने वाला हूं ना, अभी हमने वर्णों को जोड़ने का तरीका बताया है मैंने। अब जिसमें कि हम पढ़ते हैं स्वर संधि, देखना यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, यहाँ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या, यहीं से हम पढ़ेंगे क्या? स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि देखना है क्या कहा है स्वर संधि ने। तो देखो भैया स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। यहीं से अगर बात करी जाए तो देखना है स्वर संधि की जब बात चल रही है तो स्वर संधि की परिभाषा, पहले तो आप परिभाषा ही जान लो कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी। स्वर का योग स्वर से करा दिया जाए, मैंने लिखा है कि स्वर का योग स्वर से करा दिया जाए तो उसी को स्वर संधि कहा जाता है। इसका अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक स्वर शेष स्वरों से योग करेगा। मतलब क्या हुआ? प्रत्येक स्वर, देखना प्रत्येक स्वर अपना शेष रहे स्वरों से योग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखना प्रत्येक स्वर जो है ना, प्रत्येक स्वर जो है अपना शेष रहे स्वरों से योग करेगा तो उसी को स्वर संधि भी कहा जाता। और जिसके भेद हमने पढ़े हैं, जिसके भेद हम पढ़ते हैं कितने मेरे प्यारे मित्रों? 5 पढ़ते हैं। इस 5 में देखना है नंबर 1 की बात मैं करने वाला हूं आपसे, नंबर 1 की बात करने वाला हूं। तो हम क्या पढ़ेंगे? यहीं से नंबर 1 क्या होगा? यहां से पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे?
दीर्घ और संधि। देखना दीर्घ संधि होगी और इसी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से नंबर 2 में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, गुण और संधि पढ़ेंगे, गुण संधि। और इसी के बाद में हम नंबर 3 क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, वृद्धि, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। और देखना नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, यण, और नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे। और देखना नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, अयादि, क्या पढ़ेंगे, अयादि संधि। तो देखना यहाँ से प्यारे मित्रों आपकी समझ आया होगा किस प्रकार से हम पांचों भेद मैं आपको बताने वाला हूँ, पांचों भेद आपको मैं उल्लेखित करने वाला हूँ। तो आप प्यारे मित्रों आप मेरी बात समझेंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखना यहाँ क्या स्वर संधि जो है, प्रत्येक स्वर जो है अपने शेष रहे स्वरों से योग करेगा, उसी को क्या कहा जाता है, स्वर संधि। जिसमें कि क्या है आप सभी को पता होना चाहिए कि देखना मैं चीजें यहाँ आपके सामने उल्लेखित करी है। अगर देखा जाए तो देखना कितनी बार योग करेगा, 121 बार। मतलब प्रत्येक स्वर जो है अपना कितनी बार योग करेगा, 121 बार। मतलब प्रत्येक जो स्वर है वो कितनी बार योग करेगा, 121 बार। 121 बार क्या करेगा, अपना योग करेगा। ठीक प्यारे मित्रों आपको आश्चर्य होगा इस चीज को जानकर। तो देखना संधि का जो टॉपिक है तो बहुत काफी बड़ा है, परंतु छोटे से वीडियो में छोटे से माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य ये हुआ कि देखना एक एक करके मैं सीरियल वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि देखो क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि इसका मतलब ये हुआ प्यारे मित्रों, देखो सबसे पहली बात ये है प्यारे मित्रों आप समझेंगे, दीर्घ संधि कहती है, देखो दीर्घ संधि ने क्या कहा, दीर्घ संधि कहती है देखो ए और क्या होगा, आ होगा प्लस का साइन ए प्लस ए ओब्लिक क्या होगा आ। ये अगर इनका योग करा दिया जाए तो क्या बनेगा, आ बनता है। इसका मतलब क्या होता है, एक साइन बनता है आ का डंडा जिसको कहा जाता है प्यारे मित्रों। आगे की कंडीशन में बताने वाला हूं, अगर यहाँ ई आ जाए और यहाँ बड़ी ई हो प्लस ई और क्या हो, इसका अगर योग करा दिया जाए तो प्यारे मित्रों यहाँ क्या बनेगी, बड़ी ई। और इसका साइन जो होता है प्यारे मित्रों वो क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा। ठीक अगर यहाँ से बात करा दी जाए तो देखना ओ आ जाए और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक ओ आ जाए। और देखना ये किससे योग करेगा, अभी किससे योग करेगा, तो हमें योग कराना होगा यहाँ। ठीक ओके, इन सभी का अगर योग करा दिया जाए तो देखना यहाँ क्या बनेगा, एक बड़ा ओ बनेगा। और जिसका मतलब होता है, इसका साइन क्या होता है कि बड़े ओ की मात्रा का साइन होता है। प्यारे मित्रों आप मेरी बात समझना कि देखना ये आपस में मतलब इसका योग यहाँ करा जाए, इसका योग यहाँ भी करा जाए तो भी बड़ा आ बनेगा। इसका योग इससे करा दिया जाए या इससे करा दिया जाए तो भी बड़ा आ बनेगा। अर्थात मेरा कहने का अर्थ ये हुआ प्यारे मित्रों, ये जो चीजें हैं मतलब जो चीजें ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको जो मैं बताना आपको चाह रहा हूं, इनसे सब हट के अलग मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो देखना आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे मित्रों, मैं आपको एक भी बार ये नहीं बताऊंगा कि इसके योग से ये बनेगा। मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा कि ए प्लस आ गया तो इसी के योग से आ बनेगा। प्यारे मित्रों ये सब जानते हैं और देखना है, याद भी नहीं रखना है, एक बार फिर समझना है, सिर्फ समझना है। जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ प्यारे मित्रों उस चीज को समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखना है ये जो चीजें लिखी है ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ ई प्लस ई आ जाए तो इसी के योग से क्या बड़ी ई बनेगी, ये आपको ध्यान ही नहीं रखना है। प्यारे मित्रों जो भी शब्द दिया जाता है वो शब्द स्वयं ये कहता है कि मुझे कहाँ से संधि विच्छेद होना है और कहाँ को मुझे जाना है। आप सभी को पता होगा संधि विच्छेद का। देखना भाई तो देखो मैं भी बता दे रहा हूँ, इस चीज को आप कभी याद नहीं रखना, बस ये है क्या है कंडीशन। मैंने आपको ये समझाया है शॉर्ट में ना, ये समझाया है, इससे भी मैं आपको शॉर्ट देना चाहता हूं। मतलब सर देखना टेक्निकल इशू कुछ देखना। तो अभी क्या है कंडीशन ये बनी है, तो अभी ना इस अभी जो शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो भी शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। देखना अगर देखा जाए तो पहला शब्द आपको मैं देना चाहता हूँ, अब देखना है कि सत्य है बात या नहीं है। प्यारे मित्रों मैं आपको देखना यहाँ समझाना चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, बताएं मुझे। मैंने लिखा यहाँ से सत्याग्रह, मैंने लिखा है सत्य आग्रह मैंने लिखा है। अब बताएं इसमें संधि कौन सी होगी, एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ।
देखना, ये सारी चीजों का पता ही नहीं है कि ये है क्या कंडीशन। सपोज करो कि हमें पता ही नहीं है। देखना, अभी जो मैंने आपको लिखा ना, ये जो चीजें लिखी है ना, सपोज करो ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ आपको ना, इससे हटके मैं बताना चाह रहा हूँ सभी से मतलब, ठीक है ना। अब बताए, मैंने एक सत्याग्रह लिखा है। क्या लिखा है बच्चों मैंने, बताएं आप। देखना प्यारे मित्रों, देखना मैंने क्या लिखा है, सत्याग्रह लिखा है ना मैंने। अब बताएं इसमें संधि कौन सी होगी, यही तो पूछना चाह रहा। एग्जामिनर जो पूछेगा वो यही कहेगा कि पता है सत्याग्रह में संधि क्या होगी। अब आपने कह दिया, देखना संधि विच्छेद आप करोगे, यहां से क्या करोगे, सत्य हो जाएगा प्लस क्या लिखा जाएगा, आग्रह लिखा जाएगा। प्यारे मित्रों, अब देखना है जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सभी की नजरें जो है मोबाइल स्क्रीन पे होनी चाहिए। देखना एक बार मैं समझाना जा रहा हूं। अभी मैंने बताया था कि ए प्लस या आ का योग करा दिया जाए तो मेरे प्यारे मित्रों आ बनता है, जिसका मतलब होता है आ का डंडा। बात क्लियर। यहां मेरी बात समझना, जो मैं बताना चाह रहा हूं प्यारे मित्रों, जो शब्द दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, मात्र आपको तीन चीज याद रखनी है। अगर हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो प्यारे मित्रों आपको तीन चीज याद रखनी है। नंबर एक क्या देखना है, नंबर एक क्या, जो आपको पता है कि ये क्या है, एक आ का डंडा है, जिसको बोलते हैं मात्रा का एक साइन है, मात्रा का एक साइन है, संकेत है। और देखना नंबर दो में क्या बात याद रखनी है, आपको बड़ी की जो मात्रा का साइन होता है, जो संकेत है उसका, वो याद रखना है। और नंबर तीन में प्यारे मित्रों एक बड़ी की जो मात्रा है उसका साइन याद रखना है। सिर्फ ये तीन चीज याद रखनी है और मेरे प्यारे मित्रों दीर्घ संधि खत्म। बताइए आप। पर शर्त इसमें एक नियम है। नियम क्या है प्यारे मित्रों, आप मेरी बात समझेंगे। जो भी आपको शब्द दिया गया है, जो भी आपको शब्द दिया गया है, यदि किसी शब्द का संधि विच्छेद करते समय जहां भी हम स्टॉप लेते हैं, हल्का सा विराम या रुकते हैं, प्यारे मित्रों आप बताएं। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि शब्द है, ये शब्द लिखा है, सत्याग्रह लिखा है। अब बताएं, तो मैं पढ़ने की जैसे ही मैं कोशिश करता हूं तो देखो आप बताएं, सत्याग्रह, आप बताएं क्या यहां तक मैं इसको पढ़ पा रहा हूं या नहीं। देखो स्टॉप विराम जहां रुकते हैं हम, हल्का लिया या नहीं लिया। अब बताएं सत्याग्रह, अब बताएं कहां रुके, सत्य आग्रह। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो शब्द है ये पहला पढ़ा जा रहा है और ये जो शब्द है वो बाद में पढ़ा जा रहा है ना। तो वही तो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप बताएं, किसी शब्द को पढ़ते समय जहां स्टॉप या विराम या जहां से संधि विच्छेद होता है, या तो आ का डंडा या बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा अगर लगी हो और वहीं से संधि विच्छेद हो जाए, तो प्यारे मित्रों वो सभी क्या होंगे, दीर्घ संधि। जैसे एग्जाम्पल देखो मैं समझा रहा हूं, मैं ये भी नहीं बता रहा हूं किसके योग से क्या बनेगा, स्वयं ये बता रहा है कहां से टूटना है, कहां को जाना है, क्या बनना है। संधि का पहला शब्द तो ये है, संधि के पहले शब्द का अंतिम पढ़ चाहिए प्यारे मित्रों। तो देखना ये पे जैसे हलचिल का प्रयोग करूंगा तो देखना ए बाहर चला जाएगा। बात क्लियर। संधि का दूसरा शब्द है, संधि का क्या है, दूसरा शब्द है, इसका प्रथम पढ़ क्या रखा है, आ बाहर है। देखना जो बचा शब्द था प्यारे मित्रों उसको बाहर रख देना। बात क्लियर है ना। देखना है अब क्या हुआ, इसको भी पण कहा जाता है प्यारे मित्रों, इसको भी पण कहा जाता है और इसको भी क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और दो वर्णों के योग से मेरे प्यारे मित्रों क्या कहा जाता है, संधि तो बनती है। अरे यही तो बात बनी। अरे दो ये भी पण है, ये भी पण है और दो वर्णों के योग से संधि बनती है, ये आप सब जानते हो। अब बताएं मुझे, यहाँ ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, और जब दो वर्णों का योग करते हो, जब कोई बदलाव या परिवर्तन आता हो तो उसी को संधि कहा जाता है। अब बताएं, यहाँ भी ए मिला, यहाँ भी आ बना, इसके योग से बनेगा क्या, कभी याद ना रखना, कभी याद ही नहीं। आप बताएं, आप खुद स्वयं बताएं। यहाँ से हमारा क्या लिखा था यहाँ बच्चों, सत्याग्रह लिखा था या नहीं लिखा था, बताएं आप मुझे, सत्याग्रह। अब बताएं ये ऐसे संधि पीछे टूटी। अब बताएं ये पे किस चीज का स्वर लगा है, इसका मतलब काय का साइन लगा है, आई का लगा है ना। इसका मतलब इन दोनों के योग से क्या बनेगा, आ बनेगा। और बचा शब्द जो था आपका वो क्या था, यहाँ मेरे भाई मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ जो बचा था उसको भी बिल्कुल सेम लिखना, वापस से जोड़ के देखना। से का से रह जाएगा, तय का तय है, इस ये में ये वाला छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, या पूरा बनेगा। जो वापस से शब्द लिखा था उसको सेम लिखना मेरे प्यारे मित्रों, वापस से देखना, सेम टू सेम हु पे हु शब्द बनेगा। मेरा कहने का आज से ये हुआ मेरे प्यारे मित्रों, यदि कोई शब्द अगर दिया गया है, यदि कोई शब्द अगर दिया गया है, यदि उस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं और बंद करते हैं और वापस से उस शब्द को जोड़ते हैं तो सेम टू सेम बननी चाहिए दोनों शब्द। अगर ऐसा आपको लगता है तो मेरे प्यारे मित्रों वो संधि कैसी होगी, दीर्घ होगी। इसी की एक पहचान होती है मेरे प्यारे मित्रों,
संधि विच्छेद की एक ही पहचान होती है कि संधि कौन सी होगी। मैंने अभी बताया है किसके योग से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो कभी आपको कोई मायने नहीं रखता है। वो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है मेरे प्यारे मित्रों, या तो आ का डंडा या बड़ी की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा अगर आपको दिखाई दे जाए ना, और वहीं से संधि विच्छेद होती है, जहां से संधि विच्छेद होती है वहीं आपका क्या लगा हो, बड़ा डंडा या बड़ी की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा लगी हो, तो प्यारे मित्रों वो संधि कैसी होगी, दीर्घ होगी। और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखना है जैसा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। ठीक, तो देखना यहां से देखेंगे विद्यालय देखेंगे, है नी, चलो देख लें। एक है देव अलय, ठीक। संधि विच्छेद इसी का मैं बताएं, बच्चे संधि विच्छेद बताएं कैसा होगा इसका, बताएं आप सब लोग बताएं। ये लिखा है देवालय, तो बताएं कैसा संधि विच्छेद है बच्चों, बताएं। रूप किशोर, पदम, शेर सिंह, देवेश, हाँ बताएं जल्दी बताएं क्या है। प्राणी, जोली, हाँ काजल बताएं क्या है। गुड गुड बढ़िया, हाँ दीर्घ संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा बताएं, संधि विच्छेद क्या होगा बताएं फिर। देव प्लस आल, गुड जवाब, ठीक है। क्या हो जाएगा देखना, इसी को मैं बता रहा हूं क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा देव हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आल है। यहां से समझना मेरी बात, देखना कुछ भी याद नहीं रखना, आप बताएं देव, देव बताएं आप कहां स्टॉप लिया, देव, देखो आपने स्टॉप कहां लिया बताएं आप, देव ऑल है। अब बताए पहला शब्द इतना पढ़ा जा रहा है, बाद में ये पढ़ा जा रहा है या नहीं, स्टॉप लिया, यहीं से संधि विच्छेद हो रही है। यहाँ आ का डंडा लगा है या नहीं लगा है, लगा है, इसका मतलब दीर्घ संधि होगी। संधि का देव प्लस आल है, देखना बनेगा क्या, हमें कुछ भी पता नहीं कि बनेगा क्या, परंतु ये शब्द स्वयं कह रहा है कि मुझे कहां से कहां को जाना है, किसके साथ में जुड़ना है। बताएं आप, संधि का पहला शब्द आपको मिला, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए, देखना पे पे हलचिन का प्रयोग करूंगा तो ए बाहर चला जाएगा। बात क्लियर है। संधि का बताएं, इसी का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, और देखना जो बचा शब्द है उसको बिल्कुल सेम रखना है यहाँ, ओके। अब बताएं, ये भी वर्ण कहलाया जाता है, ये भी वर्ण कहलाया जाता है, इन दोनों वर्णों के योग से क्या बनेगा प्यारे मित्रों, आ बनेगा। आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं, अरे पता ही नहीं है क्या मतलब, ये देखो यहीं से तो विच्छेद हुआ। अब बताएं ये जो डंडा लगा है ये किस स्वर का लगा है, आपको ये तो पता होगा ना, आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी होगी, इसका मतलब ये आ का है, तो आ बना। जो बचा शब्द था उसको बिल्कुल यहाँ सेम रखना है, और जो यहाँ बचा है उसको भी बिल्कुल यहाँ सेम रखना है, और वापस से इनको जोड़कर देखना है क्या सेम शब्द बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये शब्द चेंज हो गया तो समझ लेना संधि गलत हो जाएगी और संधि दीर्घ नहीं होगी। अगर सेम ऐसा बन गया तो समझ लेंगे संधि दीर्घ होगी और नियम भी हमारा सही होगा, ओके। देखना दे का तो दे रह जाएगा दे, और इस पे में ये वाला स्वर जुड़ेगा तो ये पूरा बनेगा, और देखना जो वापस में बचा शब्द था उसको सेम लिखना। क्या हु पे हु बना या नहीं बना बताइए प्यारे मित्रों। अब सभी की समझ आ गया होगा समझता हूं, ठीक है। पदम सिंह, पदम, पदम, रूप किशोर, सभी की बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पुरुषोत्तम, सभी की समझ आ रहा भाई, बताएं आप। तो इतनी बात मैंने बताया है, देखना आप सभी की समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखना है इसी के, अगर मैं एग्जाम्पल अगर देखना चाहता हूँ तो देखना जितने एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ उससे ज्यादा हट के आगा ही नहीं। बताइए आप, जितनी चीजें मैंने बताई समझ आया है नहीं आया। देखो और भी एग्जाम्पल मैं इसी के बताना चाह रहा हूँ आपको। बताओ एग्जाम्पल देखना, पहला एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं यहां से, देखो लिखा है, एक लिखा है देव, देव अर्चन लिखा है, पहला एक एग्जाम्पल लिखा है देव अर्चन। एक लिखा है रेखांश, लिखा है रेखांश, रेखांश के बाद में लिखा है महात्मा, लिखा है महात्मा, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। परीक्षार्थी लिखा है परीक्षार्थी, यानी क्या लिखा है परीक्षार्थी लिखा है, इसी का एग्जाम्पल है। और इसी के बाद में देखना यहाँ क्या लिखा है नवागत, लिखा है नवागत, ये एग्जाम्पल देखना, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसी के बाद में और देख लेंगे देवागमन, लिखा है देवागमन, देवागमन हो गया। देखना ये एग्जाम्पल मैंने कुछ करा दिए हैं, तो मैंने आपके सामने दिए हैं 8-10 जो भी एग्जाम्पल है वो मैंने आपके सामने दिए हैं, ठीक है। इनसे हटके जो भी है वो बाहर नहीं जाएगा। आगे देख लेंगे, यहीं से आगे मैं बताने वाला हूँ क्या
देखना है। अभी मैंने इसका संधि विच्छेद कराया ही है, और देखना आप ई का जो संधि विच्छेद है तो वो नियम आपने पढ़ाई है, मैंने दिखाया ही है कि देखना यहाँ से ई और क्या होगा, बड़ी ई का योग अगर इससे करा दिया जाए तो प्यारे मित्रों वो क्या बनेगा, हमारा संधि बनेगी। कौन सी? ये बनेगी। इसका साइन क्या होता है? ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको सभी को समझ आ गया होगा कि देखना ये चीज तो याद ही नहीं रखनी है, इसको तो भूलना ही पड़ेगा। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, देखना ये एग्जाम्पल आपने पढ़े, देखना है जितने एग्जाम्पल मैंने लिखे, और भी एग्जाम्पल अगर चाहो तो मैं लिखा दूंगा, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा आगे। तो देखना ई की मात्राओं का जो भी संधि विच्छेद है मैं देने वाला हूं आपको, ठीक है। देखना इसी का नंबर 2 उदाहरण में क्या आ गया, सुनेंगे। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते तो मैंने अभी ये पढ़ाया है आपको, देखना। देखो इसी में पहला एग्जाम्पल है परीक्षा। परीक्षा, अब बताएं इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि है कौन सी, आपको ये सब बताना होगा, ठीक। इसी का दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम, बताएं संधि विच्छेद क्या होगा, पदम पुरुषोत्तम। बताएं, ज्योति, काजल, मनीषा, सभी बताएं कौन सा होगा, आप सभी बताएं, आप बताएं। योगेंद्र बताएं, बताएं संधि कौन सी होगी इसमें, योगेंद्र में बताएं। मुनीश्वर में बताएं संधि कौन सी होगी, संधि विच्छेद करेंगे। हरीश में बताएं, एग्जाम्पल मैंने सब आपके सामने लिखे हैं। महेंद्र लिखेंगे, कपीस लिखेंगे, कपीस बताएं आप, कपीस कौन सी होगी, कपीस। ग्रीस में बताएंगे संधि कौन सी होगी, ग्रीस। सभी बताएं, एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आपके सामने, देखना है, बताएं। अतीब बताएं, अतीब संधि कौन सी होगी, अतीब में बताओ। इतने सारे एग्जाम्पल दिए, अच्छा सभी में क्या है, सभी में, ठीक है। देखना अभी भी 2 एग्जाम्पल मैं इसके समझाना चाह रहा हूं, सभी अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। मेरा कहने का से ये हुआ कि देखना जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। जो भी मैं चीजें आपको समझा रहा हूं उसको देख लेंगे। देखो इसमें क्या हुआ, संधि विच्छेद मैंने बताया आपको क्या होगा, तो पहला संधि विच्छेद मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखना इसी का संधि विच्छेद, देखना हो पे हो शब्द बनना चाहिए आपका। अब बताएं संधि विच्छेद ये शब्द दिया है, बोल रहा है संधि विच्छेद करें क्या होगा, तो बताएं आप सभी, पढ़ो इसको, क्या लिखा जाए, परीक्षा। देखो क्या लिखा जा रहा है, बताएं आप मुझे, खुद स्वयं बताएं क्या लिखा जा रहा है, बताइए। परीक्षार्थी, बताओ बताओ, परीक्षा। अब बताएं परी, अब बताएं संधि विच्छेद यहां तक पढ़ा, परी इच्छा है नहीं, बताओ परीक्षा पढ़ा या नहीं पढ़ा, इतना तो सभी की समझ आ गया होगा, इतना तो सब कुछ जानते ही हैं कि हाँ जो चीज लिखी है तो बताना उसी को क्या होगा। देखो आप पढ़ पा रहे हो तो बताओ ये संधि जो विच्छेद हो रही है ये स्टॉप कहाँ लिया जा रहा है, यही तो ले रहे हैं हम, स्टॉप आगे लिखा है। अब बताएं मुझे क्या होगा, इच्छा संधि का पहला शब्द है या नहीं है, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना होगा, तो रे पे हलचल का प्रयोग करेंगे तो देखना छोटी कहां जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक। संधि का देखना दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी बाहर है, देखना बचा हुआ जो शब्द था उसको बिल्कुल सेम यहाँ ऐसे लिखना, लिखा या नहीं लिखा। इन दोनों के योग से पता नहीं बनेगा क्या, जहां से संधि विच्छेद हुई वहां देखना किस स्वर की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है तो बड़ी बना देना, जो शब्द बचा था उसको सेम यहाँ से लिखना, और यहाँ भी प्यारे मित्रों इसको भी लिखना, वापस से देखना शब्द बनेगा या नहीं, देखना पे इस रे में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वापस से जो शब्द बनेगा वही हो जाएगा, वापस से शब्द बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। बताएं प्यारे मित्रों क्या इतना समझ आया है, नहीं आया, बताइए बताएं। देखो शब्द इसी का वो संधि विच्छेद कर रहा हूं, मुनीश्वर का देखना, बताएं मुनीश्वर का संधि विच्छेद कोई बता सकता क्या हो जाएगा, बताएं। देखो आप बताएं स्वयं खुद, देखो आप ये याद नहीं रखना प्यारे मित्रों की ई या ऊ के योग से क्या बनेगा, ई छोटी आ जाए प्लस बड़ी आ जाए तो क्या बनेगा, कुछ नहीं प्यारे मित्रों, आप बताएं। देखो मैं बताना चाह रहा हूं मुनीश्वर, देखो मुनीश्वर, अब बताएं मुनि, अब बताएं मुनि
अरे स्टॉप कहाँ लिया, यहाँ लिया, यहीं से संधि विच्छेद आपने करा है, क्या हो जाएगा ये संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा मुनि हो जाएगा, मुनि प्लस क्या हो जाएगा ईश्वर हो जाएगा। अब बताएं ये संधि का पहला शब्द है प्यारे मित्रों, तो देखना इस न पे जैसे हलचिन का प्रयोग करोगे तो ई बाहर जाएगा। संधि का दूसरा शब्द है बड़ी ई है, यहाँ बचा हुआ शब्द जो था बिल्कुल सेम लिखना प्यारे मित्रों, इन दोनों के योग से बड़ी ई बनेगा, जो बचा शब्द था यहाँ लिखना और जो बचा हुआ है यहाँ भी आप लिखना प्यारे मित्रों है। इस में इस देखना न में ई जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगी, और जो बचा हुआ शब्द था बिल्कुल सेम रखना यहाँ से। अब बताएं आप मुनीश्वर हो गया या नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम शब्द बना या नहीं बना प्यारे मित्रों, बताओ क्या ये आपको इतनी बात समझ आ गई, बताइए बताएं, इतनी बात तो सभी की समझ आ गई होगी, बताएं समझ आई या नहीं आई। प्यारे मित्रों सभी की इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। बताओ इतना टॉपिक मैंने हमको ही क्लियर करा दिया, क्या हुआ है या समझ आया है या नहीं आया, और भी इसी के एग्जाम्पल और दिए जाएंगे, बताएं आप सभी की समझ आ गए होंगे, बताएं। और देखना एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं इसी में, देखना एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दे दी जाए इसमें, बताएं। लक्ष्मी लक्ष्मी इच्छा, देखना ये इसी का एग्जाम्पल है, बढ़िया उदाहरण एकदम, लक्ष्मी इच्छा। नारीश्वर नारी, नारीश्वर देख लो बच्चों, नारीश्वर, नारीश्वर भी इसी का एग्जाम्पल है, और इसी में क्या हो जाएगा योगीश्वर, देख लेंगे योगीश्वर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। बात क्लियर है, इतनी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख अगर उधर शायद दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, चलो इधर लिख दे रहा हूं मैं, दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए। चलो फिर भी एक एग्जाम्पल और संधि विच्छेद करा देता हूं मैं ना, देखते हैं, इधर लिख दे रहा हूं मैं दोनों, है नहीं। तो देखो संधि विच्छेद इसी का अगर मैं करा दिया जाए तो देखना क्या हो जाएगा गिरी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गिरी, और देखना क्या हो जाएगा ईस, गिरीश, गिरी लिखा गया। संधि का पहला शब्द देखना है, संधि के पहले शब्द का रैप हलचल का प्रयोग करोगे छोटी बाहर जाएगा। संधि का दूसरा शब्द है तो क्या मिलेगा बड़ी मिलेगा, बच्चा शब्द यहाँ मिलेगा। प्यारे मित्रों इन दोनों के योग से क्या बनेगा बड़ी ई बनेगा, बच्चा शब्द यहाँ भी बनेगा, बचा हुआ शब्द जो था वो प्यारे मित्रों यहाँ भी बनेगा। वापस से जोड़ेंगे तो शब्द कैसा बनेगा गिरीश बनना चाहिए। इसका मतलब देखना गे का गी रह जाएगा, इसमें आप जोड़ेंगे रे में ये स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा गिरी हो जाएगा। जो बचा शब्द था वापस से शब्द बना या नहीं बना प्यारे मित्रों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, बताएं आप। बताएं सभी की समझ आ रहा ना, बताएं आप, इतनी बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं आप सभी की समझ आ रहा है, बताएं आप सभी। देखो संधि की तो बात चल रही है, अभी तो संधि चली कहाँ है, अभी तो संधि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ स्वर संधि का भेद, पहला भेद चला है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में जो चीजें मैंने पढ़ाई है देखो मैंने लिखा दिया है ना प्यारे मित्रों। अब देखना आगे एग्जाम्पल जो मैंने उधर लिखाए हैं शायद नहीं दिखाई दिए तो देख लेंगे। यहाँ क्या था लक्ष्मी इच्छा लिखेंगे, एक एग्जाम्पल ये भी था नारी, नारीश्वर लिखेंगे, और एक क्या था योगीश्वर, योगेश्वर भी लिखेंगे। ये तीनों और एग्जाम्पल लिखेंगे आप, ठीक है। बताएं समझ आया नहीं आया। आगे एग्जाम्पल देखना है प्यारे मित्रों, और एग्जाम्पल देखना है। इसी का एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ, पेश करने के लिए जा रहा हूँ, सुनेंगे सभी। आप सभी ने पढ़ रखा होगा, देखना बताया मैंने तीन ही चीज तो पढ़ाई, एक तो ये पढ़ा दिया है कि ये ओ वाला बच्चा है, ओ वाला भी उसको जल्दी फास्टली करते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ देखना, पहली एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे लघु, देखना भाई क्या हो जाएगा लगोर्मी, और देखना पहला एग्जाम्पल लगोर्मी हो गया। बताएं संधि कौन सी होगी, और एक लिखेंगे साधु ऊर्जा, लिखें साधु, साधु ऊर्जा, साधु ऊर्जा। दो तीसरा एग्जाम्पल इसी में देखो क्या लिखेंगे वो सर्ग लिखेंगे, और एग्जाम्पल इसी में लिखेंगे भूषण लिखेंगे, भोष्मा लिखेंगे, भोष्मा, ठीक। और इसी में एग्जाम्पल और बताएं, बताएं संधि कौन सी है इसमें, बताएं फिर जब ऐसी बात है तो। देखो अभी तो मैं ऊ वाला पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बताएं समझना है तो बताएं, बताएं पुरुषोत्तम, बताएं पदम सिंह, रोप किशोर, मनीषा, सभी को क्लियर आ रहा, समझ आ रहा है या नहीं, बताएं
बताएं, सभी जवाब देंगे, क्या है इनमें सभी संधि विच्छेद बताएं। इसी में और लिख दे रहा हूं मैं, गुरु उपदेश संधि बताएं कौन सी होगी। उद्धार लिखेंगे वो, बताएं संधि कौन सी इसमें सभी बताएं आप। अरा सभी की समझ बताएं संधि कौन सी है फिर। देखो बहुसमा लिखा है, गुरु उपदेश लिखा है, बताएं। बढ़िया संधि के उदाहरण मैंने लिखे हैं, बताएं सब कैसी है संधि।